Assalamualaikum. So my topic is chapter number 7, basic to advanced JavaScript, ternary operator and negation operator. तो व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आज हम सीखेंगे आपको टर्नरी ऑपरेटर्स और निगेशन ऑपरेटर्स। मैंने टर्नरी ऑपरेटर आपको सिखाया नहीं था बट एज अ सिंपल होता है तो मैंने सोचा है कि अलग से सेपरेटली वीडियो बना के मैं आपको सिखा दूं टर्नरी ऑपरेटर और निगेशन ऑपरेटर्स को। टर्नरी ऑपरेटर सेम होता है इफ एल्स कंडीशन के जैसा, बट इफ एल्स कंडीशन में हम काफी सारी स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि अगर ये रन हो तो, अगर ये मैच हो तो ये रन हो जाए, अगर ये मैच ना हो तो ये वाला कोड रन हो जाए। बट ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है इसमें एक ही स्टेटमेंट डलती है। अब हम आपको यूज करना सिखाएंगे इसको कैसे होता है। टर्नरी ऑपरेटर्स में हम सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं a इज इक्वल टू 100, सही है। इसकी वैल्यू हमने खुद असाइन कर दी, बट एक ऐसा वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। असाइन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही कॉलम सेमी कॉलम लगा देंगे एंड इसके बाद हमें टर्नरी ऑपरेटर बनाना है। टर्नरी ऑपरेटर में होता ये पहले एक कंडीशन दी जाती है, जो कंडीशन इस कंडीशन जो मैं इसमें दूंगी वो अगर मैच होगी तो ये एक चीज रिटर्न करेगा, अगर ये मैच नहीं होगी तो ये दूसरी चीज रिटर्न करेगा। वो कैसे, अब मैं कह रही हूँ a इज इक्वल 100, मतलब a की वैल्यू जो है वो बराबर है 100 से। ये जो है ये सिचुएशन जो है ये ट्रू है, तो ये बेसिकली हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर ये सिचुएशन ट्रू ना होती, 1 मिनट मैं इसको ठीक कर दूं, 100 कर देती हूँ, 100 हो गया। ये कंडीशन दे दी, उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क और उसके बाद हम एक कंडीशन देते हैं जो कि कोर्स के साथ दी जाती है। इधर मैंने कर दिया ट्रू एंड इधर मैं कर दूंगी फॉल्स। ये इधर कर दूंगी कॉमा दे के फॉल्स। फॉल्स कर दिया मैंने, 1 मिनट, फॉल्स लिख लिया, बट इधर जो है इधर ये सेमी कॉलम लगेगी। देखिए अब ये ठीक हो गया। इसके बाद अगर ये कंडीशन मैच हो जाएगी टर्नरी ऑपरेटर में, अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है हमारे ऊपर वाले वैल्यू से, तो फिर क्या हो, जो z है डॉक्यूमेंट जो वैल्यू है वो किसको आए, z को आ जाए। अब z खाली था तो इसीलिए जो ट्रू और फॉल्स होगा वो z को आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करना है, 1 मिनट, इधर लिख देते हैं z इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इधर लिखती हैं z की वैल्यू। अब मैंने इधर लगा दी कि z की वैल्यू अगर इसमें से कोई भी मैच होगी ना वो हमारी z की वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि z पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है। अगर इस कंडीशन को मैच होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। वो ये ट्रू और फॉल्स किसका होगा, z का, और ये z में जाके ये वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। अब ये देखिएगा z में हमें ट्रू रिटर्न किया क्योंकि इक्वल है। अगर हम इधर कर दें 0 लगा दिया और फिर रन करवाया तो फिर ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। ये टर्नरी ऑपरेटर कुछ इसी तरीके से काम करता है और हम टर्नरी ऑपरेटर में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको छोटा सिंटेक्स करके दिखाया। अगर हम लिखें तो सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, कंट्रोल C करके एंड इंटर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सिंटेक्स है जो मैं अब करने जा रही हूँ। काम वही होगा बट सिंटेक्स दूसरी तरीके से लिखा है। कंट्रोल C करके इसे इरेज करूंगी, इधर पेस्ट करूंगी, कंट्रोल V किया एंड इधर भी कंट्रोल V कर दिया। अब इस
तो अब ये आंसर वही आएगा जो वैसे जो नीचे वाला कोड रन कर रहा था। अब ये ऊपर वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है उससे भी मैं आपको करवा के दिखा रही हूँ। देखो फॉल्स ही रिटर्न किया। अब जो है ये मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का, एंड ये सेकंड सेंटेंस कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का। बट इसके साथ अगर जेड की वैल्यू मैच हो जाए तो एक कुछ ऐसा भी है, कुछ लफ्ज हम ऑलरेडी लिखे हों, एक स्ट्रिंग पहले से ही लिखी हो, वो भी इसके साथ लग जाए, ऐसा थर्ड सेंटेंस कहलाता है। कंट्रोल वी करूंगी और इधर ना एक सेंटेंस डालूंगी, स्ट्रिंग में लिखूंगी वैल्यू इज। अब जो वैल्यू होगी वो इस लिखे हुए के साथ हमारी प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू इज। मैंने डबल वी दे दिया है और मैं इरेज कर देती हूँ वैल्यू इज। वैल्यू इज ट्रू होगी तो ट्रू दिखाएगी, फॉल्स होगी तो फॉल्स दिखाएगी। मतलब कि ये बस 1 मिनट ये स्ट्रिंग इसके साथ जब जुड़ेगी, जब हम इधर कंकेट का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे, तो ये स्ट्रिंग जो है हमारी ट्रू या फॉल्स वैल्यू के साथ मिल जाएगी। 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ ये वाली गड़बड़ हुई है। एक है कि स्ट्रिंग देना है बीच में और एक है प्लस देना है। नंबर 3 इधर जो ब्रैकेट हमने बंद किए ना, कंट्रोल सी करके एंड इसको इरेज करके इधर लास्ट में बंद करेंगे, कंट्रोल बी कर देंगे। और अब ये जो है ऐसे ही वर्क करेगा, स्ट्रिंग के साथ हमारी वैल्यू लिख, ये थर्ड फंक्शन मतलब थर्ड स्ट्रिंग का मेथड ऐसे काम करेगा। देखें लिख कर आ गई ना। अब ना अगर स्पेस चाहिए होती इधर स्पेस करके रन करवा देते। देखें अब स्पेस करके भी हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से रन होता है, ठीक है। अब हमने सीखा टर्नरी ऑपरेटर को, एंड इधर हम हेडिंग लगा देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, इसको कंडीशनल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कंडीशनल डर रही है ना, तो इसीलिए ऑपरेटर लिख दिया। एंड अब हम निगेशन ऑपरेटर को आपको यूज करना सिखाएंगे, कंट्रोल सी। वो मैंने पहले आपको सिखाया था बट दूसरी मेथड के जैसा सिखा दिया था, बट अब हम कुछ जैसे सीधा साफ रिजल्ट में आपको दिखाने वाली हूँ, कंट्रोल पी करके। मैं ना उधर मैंने रेपलेट पर सिखाया था निगेशन ऑपरेटर और रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं था, शो नहीं हो रहा था। बट इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे निगेशन ऑपरेटर काम करता है। निगेशन ऑपरेटर जो है एक वैल्यू प्लस में होनी चाहिए एक वेरिएबल की, एक वेरिएबल माइनस का होना चाहिए। बस कुछ इसी तरीके से दो ऑपरेटर बनाऊंगी। लेट ए इज इक्वल टू, कैपिटलाइज लिख दिया है, अब मैं स्मॉल कर दूंगी इसको। लेट ए इज इक्वल टू 100 दे दिया मैंने, एंड इधर दे दिया, चले ए बी कर देते हैं इसको। एंड लेट बी सी इज इक्वल टू दे दिया मैंने -4 दूंगी, एंड माइनस दे दिया, -4 दे दिया। एंड ये मेरा, अब मैं निगेशन का काम मैं आपको करके दिखा रही हूँ। निगेशन में क्या होता है, जो दो वैल्यू को प्लस करवाती हूँ। देखें मैं क्या करवाने वाली हूँ, इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, पहले ए बी जो है वो प्लस हो जाए बीसी में। अब ये कैसे काम करेगा, अगर हम इधर कर दें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर इसे वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम वेरिएबल में स्टोर करके हम ये वर्क कराएंगे। और हाँ इरेज हो चुका है इधर से, ए बी प्लस बी सी। अब ये देखें रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट अब आपको मिलेगा 96। अब ये देखें माइनस हो चुका है, इसको कहते हैं निगेशन ऑपरेटर। देखें इधर माइनस था और इधर प्लस था, तो ये वाला जो सम है ये निगेशन ऑपरेटर हुआ, क्योंकि इधर जो वैल्यू के पास माइनस दिला हुआ है, इसने क्या किया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसने 100 में से 4 माइनस किए तो 96 हमारा आंसर आया, जो कि इसने हमारे को ये मतलब बन करके दिखाया है। अगर हम निगेशन ऑपरेटर में इधर बी सी माइनस है तो ये माइनस देंगे। 1 मिनट, कंट्रोल जेड करके मैं एक चीज आपको दिखा रही हूँ।
इधर हम माइनस दें तो ये देखें, इधर कभी सिंटेक्स आ जाता है और कभी सिंटेक्स नहीं आता। वैसे माइनस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल में हमने ऊपर दिया हुआ है। ये देखें, इधर प्लस था तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया। मतलब ये जो था ये पहले प्लस माइनस माइनस हो रहा था, बट जब इधर साइन लगा दिया माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसने क्या किया, वही काम किया जैसे हम मेथ्स में करते हैं, इसने प्लस कर दिया इधर माइनस देने से। बस ये निगेशन ऑपरेटर कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब तो इस बात को समझना होगा कि मैंने आज आपको पिछली वीडियो जो हमारी रह गई थी, मैंने कुछ काम करवाया था रिपीट पर टर्नरी निगेशन ऑपरेटर के बारे में। बट टर्नरी ऑपरेटर को मैंने कहा था जब हम इफ एल्स को यूज कर रहे हैं तो टर्नरी ऑपरेटर ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। बट मुझे लगा कि मेरे कोर्स में टर्नरी ऑपरेटर रह गया है, ये कुछ टॉपिक्स है निगेशन ऑपरेटर के भी, ये दोनों टॉपिक्स रह गए हैं तो मैं इनको क्लियर कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपके क्लियरेशन करवाने के लिए इधर टर्नरी ऑपरेटर और निगेशन ऑपरेटर को यूज करना सिखाया। मैंने टर्नरी ऑपरेटर के 3 मेथड सिखाए हैं, किसी के भी जरिए, इन तीनों में से किसी के भी जरिए आप अपना आंसर ले सकते हैं। बस फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कुछ ऊपर वाला है, पहले कंडीशन दी जाती है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, फिर वेरिएबल का नेम दिया जाता है और उसके बाद दो ट्रू और फॉल्स लिखे जाते हैं। तो अब इससे भी क्या होगा, जो अगर कंडीशन मैच होगी तो ये इन दोनों में से एक आंसर दे देगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स देगा, अगर होगी तो ट्रू दे देगा। और इसमें भी अगर इसको और शॉर्ट करें तो जेड साइड में लिख देते हैं और बाकी वही सेंटेक्स रहता है। और थर्ड जो है, इसके साथ अगर हम स्ट्रिंग को जोड़ दें तो वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगी कि हमें ना ये सिंपल ऐसा ही लिखना होगा, बट इसके सामने इजेड के सामने एक स्ट्रिंग डालनी होगी जो भी हम स्ट्रिंग में लिखना चाहें। और जैसे हम कंकेट करते हैं दो स्ट्रिंग को और दूसरी वैल्यू को प्लस करते हैं तभी वो एक दूसरे के साथ हमारी आती है शो कर, उसी तरीके से हमने इसको प्लस कर दिया। बट जो ब्रैकेट थी हमने पहले 100 के पास बंद की हुई थी, अगर आप 100 के पास बंद करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, स्ट्रिंग नहीं शो होगी। आपको ट्रू और फॉल्स के बाद बंद करना होगा इस थर्ड सेंटेंस में, जिसकी वजह से हमारी ये जो स्ट्रिंग है वो हमारी इन ट्रू और फॉल्स वैल्यू के साथ प्रिंट होकर आ जाएगी। ये हमने टर्नरी ऑपरेटर को 3 सेंटेंस क्लियर समझ लिए। अब निगेशन ऑपरेटर में एक वेरिएबल की वैल्यू प्लस हो और दूसरे की माइनस हो तो ये आपको मतलब उसका आंसर दे, प्लस माइनस माइनस करके दे, वो निगेशन ऑपरेटर होता है। और निगेशन ऑपरेटर में ये निशानी होती है कि एक वेरिएबल को माइनस की साइन होती है। जैसे मैंने इधर दूसरे के पास इधर जब डॉक्यूमेंट में मांग गई थी मैंने इधर माइनस देके भी आपको दिखाया। फिर क्या हुआ कि पहले प्लस माइनस माइनस तो हो गए, फिर उसके बाद माइनस प्लस हो गया। तो इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे अलजेब्रिक में होता है वैल्यूज को किसी कैसे प्लस की जाती है, सेम इसी तरीके से निगेशन ऑपरेटर ने काम किया। बट आप बस सिंपल समझ लें कि जो एक वेरिएबल माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो माइनस प्लस करेंगे माइनस होगा, तो माइनस होके जो आंसर आए वही हमारा ये पूरा फार्मूला निगेशन ऑपरेटर का हुआ। और आप इस पर प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, समझें और सिंटेक्स को समझना सीखें। आप कह रहे हो कि काफी सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट क्लियर कर दिए बट हमें सिंटेक्स लिखना नहीं आ रहा, हमें लॉजिक बनाना नहीं आ रहा, हमें काम कैसा वर्क एक फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो नहीं आ रहा। मैं आपको कहूंगी जब आपकी एक ईंट ही मजबूत नहीं होगी तो आपकी बुनियाद कैसे खड़ी होगी। तो आपकी ईंट जब मजबूत होगी जावास्क्रिप्ट में, जब आप स्ट्रिंग को समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, कंडीशनल को समझेंगे, इफ एल्स को समझेंगे, एरे को समझेंगे, ऑब्जेक्ट को समझेंगे, ऑब्जेक्ट के हर एक मेथड को समझेंगे और उसके बाद उन मेथड को आप खुद से सोचना शुरू करेंगे, ना कि इसके आउटपुट पे रहेंगे कि जो भी आएगी हमारा आउटपुट हो जाएगा। नहीं, इस चीज पे नहीं रहना है, बल्कि अपने जहन से सोचना है कि कौन सा मेथड हमारा कौन सा वर्क करता है। तो जो वर्क होगा, कभी कभी ये होगा जब हम लॉजिक बनाएंगे तो लॉजिक में हमें ये पता होगा कि हमें इधर लाना क्या है, और फिर हमारा माइंड में अगर ये होगा क्लियर कि एक ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, फिर हमें ये समझ आ जाएगा कौन सा मेथड इसको यूज करने से आएगा हमारा ये आंसर।
बस कुछ इसी तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझें। बेशक वक्त लग रहा है, लेकिन माइंड में इस तरीके से फिट कर लें कि कभी आप इस जावा स्क्रिप्ट को भूल ना पाए और यह आपकी खुद की लैंग्वेज कहलाए। सेंटेंस हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बट आप सेंटेंस को ऐसा सेंटेंस लिखना सीखें जो आपको रन करवाए, जो आपको सारे फंक्शन रन हो और आपका सेंटेंस भी बिल्कुल क्रिएट हो सही तरीके से। और जब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी भी, और आप लोग ना देख लेते हो बस सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके कोडिंग से रिलेटेड हर मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप ऐसा करें, आप हमारे साथ सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम रोज की वीडियो आप तक पहुंचा पाएंगे ना, और अपनी जो कोडिंग है आपको कोडिंग लेवल सिखा सकेंगे ना। तो आप ऐसा करें कि आपके लिए हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस कोर्स के बाद, मतलब कोर्स के साथ साथ ही हम जो है स्टार पैटर्न वगैरह को भी आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। और जो एक व्यूवर्स ने या स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी लॉजिक बिल्डिंग की, वो भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स के बाद आप लॉजिक बिल्डिंग भी आसानी से कर सकेंगे और आपको जावास्क्रिप्ट का हर सेंटेंस भी लिखना आएगा। आप खुद को एक स्टूडेंट नहीं, एज अ स्टूडेंट प्रो समझेंगे। और बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।